Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. मजमूए सवालात नंबर 5 का छठा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5 तक हमने हल कर लिया था पार्ट 1 में। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है कि ज़ेल के नुकात का दरमियानी फ़ासला मालूम कीजिए। इसमें हमको 3 सवालात दिए गए हैं। तो दरमियानी फ़ासले का ज़ाब्ता हमको मालूम है, डिस्टेंस किस तरह से मालूम करना है ए बी का। तो फार्मूला वहाँ पर है x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो हम एक देखते हैं। सवाल नंबर 1, तो यहाँ हमारा सवाल नंबर 1 है ए और 0 और बी है जो 0 और a। इसका हमको दरमियानी फ़ासला मालूम करना है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ए बी हमको मालूम करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि A01 ये क्या है, x1 और y1 है, ठीक है। इसी तरह से B0A ये क्या है हमारे इसके मुहद्दिदीन x2 और y2 है, जो हम ज़ाब्ते में इस्तेमाल करने वाले हैं। अब हमको दरमियानी फ़ासला मालूम करना है ए बी का, यानी डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर फार्मूला है हमारे पास x2 माइनस x1 स्क्वायर जमा y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब हम इसमें कीमत रख देंगे। कीमत हमारे पास x2 क्या दी गई है 0 और x1 क्या है a। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 0 नफ़ी a स्क्वायर जमा y2 हमारे पास क्या है a है और y1 है 0 और a यहाँ पे मिलेगा a नफ़ी 0 की कुव्वत 2 बराबर 0 नफ़ी a यानी a होगा a स्क्वायर जमा a नफ़ी 0 यानी भी a होगा a स्क्वायर। यहाँ पे ये नफ़ी है तो यहाँ पर हम नफ़ी लिखेंगे, नफ़ी a स्क्वायर, अलामत का ध्यान रखेंगे, नफ़ी a स्क्वायर। अब नफ़ी a स्क्वायर और a स्क्वायर क्या होगा, दोनों a स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पर हमको मिलेगा नफ़ी का मुरब्बा यानी नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, यहाँ पर भी a स्क्वायर। तो a स्क्वायर और a स्क्वायर क्या हो गया, 2a स्क्वायर हो गए, जज़र में 2a स्क्वायर। अब यहाँ पर जज़र में 2a स्क्वायर है। अब ये a स्क्वायर जब जज़र के बाहर आएगा तो a हो जाएगा, यहाँ पे मुरब्बा और जज़र कट जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर का जज़र मुरब्बा a ही होगा। तो और 2 जो है वो किसी का जज़र मुरब्बा नहीं है, तो यहाँ पे 2 जो है वो जज़र में ही होगा और a को हम जो है वो बाहर ले आएंगे। तो ये स्क्वायर हट जाएगा जज़र के बाहर आकर। तो हमारा इसका डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना हो गया, a जज़र 2। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जज़र 2 और सिर्फ a, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसलिए a यहाँ लिखी ताकि आप समझ सके कि a जो है वो जज़र के बाहर है, ठीक है। सवाल नंबर 2 देखते हैं। सेम सवाल नंबर 2 हमको इसी तरह से हल करना है। तो यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में भी हम यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि ए पी के जो मुहद्दिदीन नफ़ी 6 और नफ़ी 3 है वो होंगे x1, y1। इसी तरह से जो क्यू के मुहद्दिदीन है नफ़ी 1 और 9 वो होंगे x2 और y2, ठीक है। अब हमको डिस्टेंस ऑफ पी क्यू मालूम करना है, बराबर जज़र में x2 माइनस x1 स्क्वायर जमा y2 माइनस y1 स्क्वायर। कीमत रखेंगे हम यहाँ पर, x2 क्या है हमारा नफ़ी 1 है तो नफ़ी 1 और x1 क्या है हमारा नफ़ी 6, तो नफ़ी और यहाँ ब्रैकेट में नफ़ी 6 की कुव्वत 2।
y2 हमारा है यहाँ पर 9 और y1 है नफ़ी 3, 9 नफ़ी और यहाँ पर y1 नफ़ी 3 की कुवत 2। ये नफ़ी और ये नफ़ी क्या हो गए, जमा हो गए यहाँ पर। तो हमको यहाँ पर ब्रैकेट में क्या मिला, नफ़ी 1 और जमा 6 की कुवत 2। यहाँ नफ़ी और ये नफ़ी क्या हो गए, जमा 9 जमा 3 की कुवत 2। अब नफ़ी जमा क्या होगा, नफ़ी होगा यहाँ पर, तो 6 में से एक नफ़ी के तो आया 5 का मुरब्बा, 9 और 3 कितने हो गए 12, तो 12 की कुवत 2। अब 5 की कुवत 2 यानी 25 और 12 की कुवत 2 यानी कि 144। तो यहाँ पर हमको मिला 25 और 144। अब दोनों की जमा करेंगे तो हमको यहाँ पर जवाब मिलेगा 169। 169 किसका जज़्र मुरब्बा है, 13 का। तो यानी कि डिस्टेंस ऑफ PQ हमको कितना मिला, 13। इसके बाद हम सवाल नंबर 3 देखेंगे। सेम हम यहाँ पर भी फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ किया कि R के जो मुहद्दिद है नफ़ी 3A और A वो है x1 y1, और इसी तरह से S के जो मुहद्दिद है A नफ़ी 2A वो क्या है x2 y2। डिस्टेंस ऑफ RS फार्मूला लिखेंगे। सेम हमारा फार्मूला है, फार्मूला आप लोग अच्छे से याद करेंगे। सबक में 3 ही ज़ाब्ते हैं इसमें, दरमियानी फासले का, वस्ती नुकात का और उसके बाद में है इसका हिस्से का। 3 ज़ाब्ते आपको इसमें याद रखना है। इसके बाद में है y2 माइनस y1 स्क्वायर। कीमत रखेंगे यहाँ पर हम, x2 हमारे पास है a और x1 है नफ़ी 3a, तो a नफ़ी और नफ़ी 3a की कुवत 2 जमा, सॉरी यहाँ पर जमा है, y2 क्या है हमारे पास, नफ़ी 2a और a, तो नफ़ी 2a और नफ़ी a की कुवत 2 बराबर नफ़ी नफ़ी जमा, तो a जमा 3a की कुवत 2 जमा नफ़ी नफ़ी जमा होगा। तो इसको हम अगले स्टेप में करते हैं। अब यहाँ a जमा 3 कितने हो गए 4, तो यहाँ पे हमको मिला 4a की कुवत 2 जमा नफ़ी नफ़ी जमा हो गए, 2 और 1 3, 3a की कुवत 2, 4 चौक 16a की कुवत 2 और जमा 3 तिया 9a की कुवत 2, तो 16 और 9 कितने हो गए, जमा करेंगे तो हम यहाँ पर 25, यहाँ पर हमको मिला 25a की कुवत 2। 25 का जज़्र मुरब्बा 5 है, a स्क्वायर का जज़्र मुरब्बा a है, तो इस तरह से डिस्टेंस ऑफ RS हमको क्या मिला, 5a मिला। तो ये हमारा सवाल नंबर 6 था। तो यहाँ पर सवाल नंबर 7 है हमारा, मश्क से थोड़ा सा अलग है। एक मुसल्लस के रास ABC है, तो इस मुसल्लस का हायत मरकज़ मालूम कीजिए। अब चूँकि हायत मरकज़ कहा गया, इसका मतलब ये मुसल्लस जो है वो दायरे में है। तो यहाँ पर हम जो है तो इस तरह से ये मरकज़ दायरे के अंदर है, तो हमने यहाँ पर ले लिए A, B और C मुसल्लस। अब इसके मुहद्दिदीन दिए गए हैं, नफ़ी 3 और 1, B के मुहद्दिद है 0 और नफ़ी 2, और इसी तरह से C के मुहद्दिद है 1 और 3। क्या कहा गया, इस मुसल्लस का हायत मरकज़ मालूम कीजिए। तो हायत मरकज़ यानी ये निकात जो है वो एक दूसरे को जहाँ पर कता कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो है वो नुकात जहाँ पे मिल रहे हैं वो उसका हायत मरकज़ है। तो ये हमने नुक्ता A लिख दिए मुसल्लस में, ये हमारा A है, B है और C है। अब यहाँ पर देखो ये O जो है वो मरकज़, दायरे का मरकज़ भी है, तो दायरे से मरकज़ से दायरे तक का जो फासला है वो निस्कुत्र कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि OB और OC ये एक दूसरे के
मुतमासिल होंगे, बराबर होंगे, एक ही दायरे के निस्पुत्र है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर ओ के मुहद्दिदीन मालूम करना है। तो हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि ओ के मुहद्दिदीन जो है वो एक्स वाई है या एम एन है या ए बी, हम कुछ भी वहाँ पर फ़र्ज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए के मुहद्दिद दिए गए हैं नफ़ी 3 और 1, बी के मुहद्दिद है 0 और नफ़ी 2 और सी के मुहद्दिद है 1 और 3। तो यहाँ पर ओ बी और ओ सी चूँकि मुतमासिल है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फासले का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे जो हमने इसके पहले किया था दरमियानी फ़ासला मालूम करने के लिए। तो फासले की ज़ाब्ते की मदद से जो है वो हम इन दोनों का फ़ासला मालूम करेंगे। ओ बी और ओ सी में ओ मुश्तरिक है, तो यहाँ पर जब हम ओ बी का फ़ासला मालूम करेंगे तो ये हमारा x1 y1 होगा, और यहाँ पर इसको हम क्या फ़र्ज़ कर रहे हैं, x और y फ़र्ज़ कर रहे हैं ना ओ को, तो लेकिन ये हमारा क्या होगा, x2 y2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको x1 y1 तो हम यहाँ a से शुरू करते हैं। ये हमारा x1 y1 हो गया, फिर b हमारा x2 y2 हुआ, और c हमारा जो है वो x3 y3 हो गया। अब o हमको मालूम करना है, इसको हम फ़र्ज़ कर सकते हैं x y, लेकिन चूँकि यहाँ पर o b o c एक दूसरे के मुतमासिल है, o a और यहाँ पर o a और o c भी एक दूसरे के मुतमासिल है, क्योंकि यहाँ पे भी मरकज़ से फ़ासला है दायरे तक का, और यहाँ भी मरकज़ से फ़ासला है, यानी कि ये एक दूसरे के मुतमासिल है क्योंकि एक ही दायरे के निस्पुत्र है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों क्या है, एक दूसरे के मुतमासिल है क्योंकि एक ही दायरे के निस्पुत्र है। तो हम यहाँ पर जब तीनों भी मुतमासिल है, तो यहाँ हमने x1 x2 x3 लिए, तो हम इसको जो है वो क्या फ़र्ज़ कर लेते हैं, इसको हम फ़र्ज़ कर लेते हैं x और y फ़र्ज़ कर लेते हैं खाली। ठीक है, तो यहाँ पर हम ज़ाब्ता लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे, फ़र्ज़ किया कि मुसल्लस का हायत मरकज़ ओ है और उसके मुहद्दिदीन जो है वो x और y हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि OA बराबर OB बराबर OC एक ही दायरे के निस्पुत्र है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक ही दायरे के निस्पुत्र, दायरे के निस्पुत्र। अब यहाँ पर चूँकि ये तीनों एक दूसरे के मुतमासिल है, OA OB और OC, तो हम क्या करेंगे, OA और OB पहले मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं OA बराबर, अब यहाँ पर देखो OC जो है वो दोनों में मुश्तरिक है, तो इसलिए हम OA और OC लेंगे। यहाँ पर OA और OC यानी ये जो है वो एक दूसरे के मुतमासिल है, एक ही दायरे के निस्पुत्र है, और एक ही तरफ के यहाँ पर ये ज़िले भी कहलाएंगे ये मुसल्लस के, तो इसलिए ये मुतमासिल है यहाँ पर। तो हम सबसे पहले OA और OC लेंगे क्योंकि OC जो है वो दोनों में आ रहा है। यहाँ पर भी हम इस मुसल्लस में भी देखें तो ये इसके दोनों ज़िले हैं OB और OC, लेकिन ये अगर हम दायरे के हिसाब से देखें तो एक दायरे के निस्पुत्र भी हैं। तो इस तरह से हम पहले लेंगे OA और OC लेंगे। अब यहाँ पर हम इनका दरमियानी फ़ासले का ज़ाब्ता रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि फ़ासले के ज़ाब्ते की बिना पर, अब हमारे पास ज़ाब्ता है x2 माइनस x1 स्क्वायर और y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, OA ले रहे हैं ना, तो OA के अंदर यहाँ पर ये x1 y1 है और यहाँ पर हमारा क्या है, x और y है, यानी ये जो हमारा वो क्या हो जाएगा, x2 y2 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रा ध्यान रखेंगे कि जो x और y कीमत दी गई है वो हमारी किसकी कीमत है, ये x2 और
y2 की कीमत है, क्योंकि हम यहाँ पर ये वाली जो है वो OA ले रहे हैं, तो OA में जो है वो नुक्ता आ रहा है यहाँ पर x1 y1 यानी नफी 3 और 1, और O का जो मुहद्दिदीन है वो x y हमने फ़र्ज़ किया है। तो ये जो x y है वो हमारा x2 और y2 है, और ये हमारा x1 y1 है। इसी तरह से हम दूसरा फार्मूला यहाँ पर ले रहे हैं OC, फिर से यहाँ पे O और C है, ठीक है। तो O तो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है x2 y2, हमने इसको ले लिए। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये O हमारा क्या हो गया x2 y2। हम अभी फ़िलहाल इसमें है तो हम यहाँ पे इसको x2 y2 ले रहे हैं। ये B जो है वो x2 y2 वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर इस लाइन में OC, तो OC का नुक्ता क्या है x2 y2 है, और C का नुक्ता क्या है x3 y3 है। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, x3 माइनस x2 प्लस y3 माइनस y2 स्क्वायर। तो ये अगर आप फार्मूले में अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप डायरेक्ट नुकात भी रख सकते हैं, यानी कि इसके जो मुहद्दिदीन दिए गए उसको भी डायरेक्ट नफ़ी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेते हैं तो आसानी होगी। अब देखो यहाँ पे हमने A और O लिया यहाँ पर, तो A के मुहद्दिदीन यहाँ पे हमने x1 y1 फ़र्ज़ कर लिया, और O हमारा x2 y2 है। जैसे जैसे हम लाइन लेंगे हम उसके हिसाब से चलेंगे। और दूसरा हमारा OA और इसके साथ में ये OC है। अब OC में O तो x2 y2 है और हमारा C क्या है x3 y3 है। तो हम चूँकि OC ले रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे पास क्या है x3 y3 है और x2 y2 है। तो हम यहाँ फॉर्मूले में क्या लेंगे, x3 और x2 लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर कीमत रख लेते हैं। कीमत में x2 माइनस x1, तो x2 क्या है, x2 हमारा जो है वो x है, तो हमने यहाँ पर लिख लिए x, नफ़ी x1 क्या है हमारा, नफ़ी 3 है की कुव्वत 2। इसी तरह से y2 हमारा क्या है, y है, और y1 हमारा क्या है यहाँ पर 1 है, तो नफ़ी 1 की कुव्वत 2 बराबर x3, यहाँ x3 हमारा 1 है और x2 क्या है हमारा x है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 नफ़ी x आ जाएगा की कुव्वत 2, जमा y3 क्या है हमारा 3 है, और y2 हमारा क्या है y है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, 3 नफ़ी y की कुव्वत 2। तो यहाँ पर जो है वो कीमत रखने के बाद में तरफ़ैन का मुरब्बा करेंगे तो मुरब्बा और जज़र जो है वो कट जाएगा, यानी हट जाएंगे। अब यहाँ पर हम a जमा b की कुव्वत 2 का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ a नफ़ी b की कुव्वत 2 का फार्मूला यहाँ साइड में लिख देती हूँ। a स्क्वायर जमा 2ab और जमा b स्क्वायर, और a नफ़ी b की कुव्वत 2 बराबर a स्क्वायर नफ़ी 2ab जमा b की कुव्वत 2, ठीक है। तो यहाँ जमा है, क्या आ जाएगा, x स्क्वायर जमा 2ab यानी कि 2 ज़र्ब x ज़र्ब 3 और जमा 3 की कुव्वत 2। इसी तरह से यहाँ a नफ़ी b का ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा, y स्क्वायर नफ़ी 2ab यानी 2 ज़र्ब 1 ज़र्ब y और जमा 1 की कुव्वत 2। इसी तरह से बराबर में नफ़ी है 1 की कुव्वत 2 नफ़ी 2ab यानी 2 ज़र्ब 1 ज़र्ब x और जमा x की कुव्वत 2। इसी तरह से नफ़ी का ज़ाब्ता 3 की कुव्वत 2 नफ़ी 2 ज़र्ब 3 ज़र्ब y और y की कुव्वत 2। अब यहाँ पे हम इसको x स्क्वायर जमा 2 तियाँ 6x जमा 3 तियाँ 9 जमा y स्क्वायर नफ़ी 2 एकम 2y 1 का मुरब्बा यानी 1 का मुरब्बा 1 2 एकम 2x जमा x स्क्वायर जमा 3 की कुव्वत 2 यानी 9 2 तियाँ 6y और जमा y की कुव्वत 2। अब जो एक जैसे है बराबर के उस तरफ लेकर जाएंगे तो नफ़ी में आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट एक जैसी अलामतों को काट सकते हैं। जमा 9 कट गया, y स्क्वायर कट गया, यहाँ से y स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे जमा 1 कट गया, यहाँ से जमा 1 कट गया, यहाँ क्या बचा 6x बचा, नफ़ी 2x को यहाँ लाएंगे जमा 2x नफ़ी 2y यहाँ पहले से मौजूद है, नफ़ी 6y यहाँ आकर जमा 6y बराबर के उस तरफ कुछ नहीं बचा यानी 0। 6 और 2 8x नफ़ी जमा नफ़ी 6 में से 2 गए 4y बराबर 0। यहाँ पे 4 के पहाड़े में
8 आता है, तो 4 दूनी 8 जमा y बराबर 0। अब 4 जो है वो बराबर किस तरफ गया तो तकसीम हो जाएगा, तो 2x जमा y बराबर 0/4। 0 को तकसीम करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 2x जमा y बराबर 0। मसावात नंबर 1 हो गई हमारी। अब तो हमने अभी एक ही का फासला मालूम किया है, दूसरा भी हम करेंगे इसी तरीके से। हमने क्या लिए थे, पहले OA और OC लिए थे, है ना। अब क्या लेंगे हम, OB और OC। अब चूंकि यहाँ पर OC की कीमत मालूम है तो हम इस तरफ का जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, दूसरा मालूम करेंगे OB बराबर OC। अब यहाँ पर भी फासले का ज़ाब्ता रखेंगे, तो फासले के ज़ाब्ते की रूह से या बिना पर। अब फासले के ज़ाब्ते में देखो, OC में तो यहाँ पे हमारा x2 और x3 है, OB है यहाँ पर, तो ये हमारा x2 y2 है। अब हम यहाँ पे OB और OC ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको x2 और y2 नहीं ले सकते क्योंकि ये x2 और y2 है हमारा यहाँ पर, और ये जो है वो OC x3 y3 है, तो हम इसको क्या कर देंगे, x4 और y4 कर देते हैं। तो जब यहाँ पर हम फासले का ज़ाब्ता रखेंगे, अब हम डायरेक्ट भी रख सकते हैं। ये देखो किस तरह से, तो पहले हमारा OB है यानी नुक्ता O और B, ठीक है। तो यहाँ पे जो O के मुहद्दिदीन होंगे वो हमारे x2 y2 है, और ये क्या है, हमारा x4 y4 है। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, x4 माइनस x2 बनेगा की कुव्वत 2, यानी पहले x4 है तो x4 क्या है 0, और यहाँ पे x2 क्या है x। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, या तो आप फार्मूले को भी लिख कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा हमारा क्या बनेगा, y4 माइनस y2 स्क्वायर। OC का हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको हम डायरेक्ट कॉपी कर लेंगे, x3 माइनस x2 स्क्वायर और प्लस y3 माइनस y2 स्क्वायर। अब यहाँ पे हम कीमत रख लेंगे, x4 क्या है हमारे पास 0 और x2 क्या है x, तो 0 नफ़ी x की कुव्वत 2 जमा y4 है हमारे पास नफ़ी 2 और y2 हमारे पास है y की कुव्वत 2 बराबर यहाँ पे x3 और ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1 नफ़ी x की कुव्वत 2 जमा 3 नफ़ी y की कुव्वत 2। हम यहाँ से ही कॉपी कर लेंगे उसी सेम। तो यहाँ पर हम देखेंगे कीमत रखने के बाद जो है वो नफ़ी x स्क्वायर नफ़ी 2 नफ़ी y स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हम ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से हमने इस तरफ से जो हमने ये OC की कीमत मालूम की वो सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख लिए। नफ़ी x स्क्वायर यहाँ पे 0 में से x गया तो x बचा, नफ़ी x स्क्वायर यहाँ पे नफ़ी 2 और नफ़ी y की कुव्वत 2। तरफ़ैन का मुरब्बा करने पर तो मुरब्बा और जज़र हट जाएंगे, कट जाएंगे एक दूसरे से। मिला हमको यहाँ पर नफ़ी x स्क्वायर नफ़ी 2y नफ़ी y स्क्वायर। यहाँ पर भी हम a नफ़ी b का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। a की कीमत जो है वो नफ़ी 2 है और b, तो यहाँ पे नफ़ी 2 का मुरब्बा नफ़ी 2 ज़र्ब ये 2ab है, तो 2 ज़र्ब नफ़ी 2 है यहाँ पर, और y स्क्वायर यहाँ पर हमारा ये, तो यहाँ पर जो है वो हमको ज़ाब्ता रखने के बाद मिलेगा, ये है हमारा 2ab। तो 2ab में ये 2 ज़ाब्ते में है, a यानी कि नफ़ी 2 है तो नफ़ी 2 लिखिए, और b यानी हमारा y है। तो इस तरह से ज़ाब्ता रखने के बाद हमको ये कीमतें मिली। अब जो एक जैसे है अलामतों के साथ वो कट जाएंगे, x स्क्वायर कट गया, यहाँ से y स्क्वायर और y स्क्वायर कट गया। यहाँ पर क्या बचा, ये नफ़ी 2x को हम बराबर किस तरफ लाएंगे तो जमा 2x हो गया। पहले से यहाँ पर जमा 4y मौजूद है, नफ़ी 6y को हम बराबर किस तरफ लाएंगे, जमा 6y। यहाँ पहले से जमा 1 और जमा 9 मौजूद है, जमा 4 को हम वहाँ ले जाएंगे तो नफ़ी 4 हो गया। अब यहाँ पे हमको मिला 2x 4 और 6 10y, और यहाँ पे 1 जमा 9 10, 10 में से 4 नफ़ी किए 6 बच गया।
अब यहाँ पे 2 के पहाड़े में 10 आते हैं, तो यहाँ से हम 2 मुश्तरिक ले लेंगे। 2 पंजे 10, 2 बराबर किस तरफ गया तो तकसीम में बदल गया। 2 तियाँ 6, तो हमको मिला x जमा 5y बराबर 3। अब देखो यहाँ पर हमको 2 मसावात मिल गई है ना। इसके पहले हमको मसावात मिली थी 2x जमा y बराबर 0 और यहाँ पे हमको दूसरी मसावात मिली है। तो अब हम इसको हमजाद मसावात की तरह हल करेंगे, तो हमको यहाँ पर ये x और y की कीमत मालूम पड़ेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x जमा और दूसरी मसावात है हमारे पास x जमा 5y बराबर 3, मसावात नंबर 2। अब यहाँ पे देखो मसावात यकसा नहीं है, यकसा करना है तो हम क्या करेंगे, x के साथ 2 है तो हम यहाँ मसावात नंबर 2 को जो है वो 2 से ज़र्ब कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2x जमा 2 पंजे 10y बराबर 2 तियाँ 6, ये हो गई हमारी मसावात नंबर 3। अब इसके नीचे हम मसावात नंबर 1 लिख लेते हैं हमारी, बराबर 0। अब हम मसावात यकसा अलामतें हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तफरीक का अमल करेंगे, नफ़ी करेंगे। तो नफ़ी यहाँ करेंगे तो सारी अलामतें बदल जाएगी, यहाँ जमा है तो नफ़ी, यहाँ भी नफ़ी। तो ये 2x कट गया, 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9y, 6 में से 0 नफ़ी किए तो 6 बचेंगे। अब यहाँ पर इसलिए y बराबर 6/9, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो यहाँ पर हमको y की कीमत मिल गई 2/3। अब यहाँ पर ये y बराबर 2/3 हम क्या करेंगे, मसावात 1 में रखने पर, मसावात 1 में रखने पर मसावात 1 हमारी क्या है, 2x जमा y बराबर 0, 2x जमा y की कीमत है 2/3 बराबर 0। अब यहाँ पर 2x बराबर जमा 2/3 वहाँ गया तो नफ़ी 2/3 और 0 यहाँ पहले से है, तो 0 में नफ़ी करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही आएगा 2x बराबर नफ़ी 2/3। अब यहाँ पे x के साथ में 2 जो है वो ज़र्ब में है, तो बराबर किस तरफ जाकर बटे में चला जाएगा, यानी तकसीम होगा। अब ये 2 और ये 2 कट गया, 2 एकम 2, क्या बचा यहाँ पर x बराबर नफ़ी 1/3। ठीक है, तो हमारे जो हायत दायरा था उसके मुहद्दिदीन क्या थे, x और y हमने फ़र्ज़ किए थे। हायत मरकज़ जो था तो 0x और y आया, यानी कि o के मुहद्दिदीन क्या हो गए, नफ़ी 1/3 और y हमको क्या मिला यहाँ पर 2/3। तो ये हमारे हायत मरकज़ के मुहद्दिदीन होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हायत मरकज़ के मुहद्दिदीन नफ़ी 1/3 और 2/3 हैं। तो सवाल जो है वो बड़ा था लेकिन बहुत ही आसान है। सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 में दिया हुआ है कि क्या झेल के नुकात को मिलाने वाले कतात मुसल्लस बना सकेंगे, अगर मुसल्लस बन जाने पर इसके अज़ला की वजह से बनने वाले मुसल्लस की किस्म बताइए। तो अब यहाँ पर भी जो है वो चूँकि मुसल्लस के ज़िले है, तो इसका मतलब यहाँ पर इनके दरमियानी फासले हमको मालूम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमको 3 नुकात दिएंगे, L, M और N। तो हम यहाँ पर पहले क्या मालूम करेंगे, LM मालूम करेंगे, इसके बाद में दूसरा हम जो है वो MN मालूम करेंगे, और तीसरा जो हमारा होगा वो लास्ट में क्या मालूम करेंगे, LN मालूम करेंगे। ठीक है, पहला दूसरा, फिर दूसरा तीसरा, और फिर पहला और तीसरा। तो यहाँ पर हम फासले का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम यहाँ पर पहले ले लेते हैं L, M। तो L, M में जो है वो जो L के मुहद्दिदीन दिए गए हैं 6 और 4, वो होंगे हमारे X1, Y1, और जो M के मुहद्दिद दिए गए हैं नफ़ी 5 और नफ़ी 3, वो होंगे हमारे X2 और Y2। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिस्टेंस ऑफ LM मालूम करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला है फासले का ज़ाब्ता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि फासले के ज़ाब्ते की रूह से,
x2 माइनस x1 स्क्वायर जमा y2 माइनस y1 स्क्वायर। अगर आप फार्मूला लिख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन फार्मूले के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन होगा पेपर प्रेजेंटेशन में आपका। तो यहाँ पर x2 जो है वो क्या है हमारा, नफ़ी 5 है, नफ़ी 5, नफ़ी x1 क्या है हमारा 6 स्क्वायर जमा y2 हमारा क्या है नफ़ी 3 और y1 हमारा क्या है 4। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, नफ़ी नफ़ी जमा, तो 6 और 5 11 हो गए, यानी नफ़ी 11 की कुवत 2 और जमा 3 और 4 7, नफ़ी नफ़ी जमा होते तो नफ़ी 7 की कुवत 2, 11 की कुवत 2 यानी 121, नफ़ी नफ़ी जमा हो गए और 7 की कुवत 2 यानी 49। तो 121 और 49 क्या हो गए हमारे पास 170। 170 जो है वो किसी का जज़्र मुरब्बा नहीं है और ना ही उसमें कोई एक है जो किसी का जज़्र मुरब्बा बन सके। अब हमने LM ले लिए, दूसरा हमने क्या लेने वाले थे हम MN। तो हम यहाँ पर MN का रखेंगे ज़ाब्ता। अब यहाँ पर M और N है हमारे पास, तो M के मुहद्दिद क्या है हमारे पास नफ़ी 5 और नफ़ी 3, तो ये होंगे हमारे x1 y1 और जो हमारा n है, n के मुहद्दिद क्या दिए गए सवाल में नफ़ी 6 और 8, तो नफ़ी 6 और 8 ये होंगे हमारे x2 और y2। तो हमने एक बार फॉर्मूला ऊपर लिख लिया है, अब यहाँ पर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1, यानी x2 क्या है नफ़ी 6 और x1 क्या है नफ़ी 5, तो नफ़ी 5 की कुवत 2, फिर जमा हमारा y2 क्या है 8 और y1 है नफ़ी 3, तो नफ़ी 3 की कुवत 2। अब यहाँ पर mn की कीमत मिलेगी हमको, ये जज़र में नफ़ी 6 और ये नफ़ी और नफ़ी क्या हो गए जमा 5 की कुवत 2, नफ़ी नफ़ी जमा 8 जमा 3 की कुवत 2। तो यहाँ नफ़ी जमा नफ़ी होगा, यानी 6 में से 5 गया तो क्या मिला नफ़ी 1 की कुवत 2 और 8 और 3 11 की कुवत 2। तो 1 की कुवत 2 यानी 1 होगा और 11 की कुवत 2 यानी 121। तो 121 और कितने हो गए हमारे पास 122। तो इस तरह से mn की कीमत मिल गई हमको 22। अब लास्ट वाला हमने क्या लेने वाले थे हम ln, ठीक है। तो ln की कीमत में l के जो मुहद्दिद थे वो क्या थे, l के मुहद्दिद है 6 और 4, तो वो हमारा जो है वो x1 y1 है और इसी तरह से n के मुहद्दिद क्या थे हमारे पास नफ़ी 6 और 8, वो हमारा क्या है x2 y2 है। हमने फार्मूला ऊपर लिख लिए एक बार, अगर हम वापस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट लिखते हैं x2 माइनस x1 यानी कि नफ़ी 6 और नफ़ी 6 की कुवत 2 जमा y2 माइनस 1 8 नफ़ी 4 की कुवत 2। तो ln बराबर नफ़ी नफ़ी जमा यानी कि नफ़ी 12 की कुवत 2, 8 में से 4 गया 4 की कुवत 2, 12 की कुवत 2 यानी कितने हो गए 144 और 4 चौक 16, तो कितने हो गए ln बराबर 160। अब देखो यहाँ पर तीनों भी ज़िले जो हमने जो तीनों के डिस्टेंस मालूम किए, जो फासले मालूम किए, तीनों भी एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर एक 160 है, एक 122 है और दूसरा 170 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि LM बराबर नहीं है MN बराबर नहीं है LN, यानी सब अलग अलग है। तो इससे जो मुसल्लस बनेगा, तो जिस मुसल्लस के तीनों भी ज़िले अलग अलग हो, उस मुसल्लस को हम क्या कहते हैं मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि मुसल्लस की किस्म कौन सी है,
मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पर कि चूँकि मुसल्लस के तीनों ज़िलों की लंबाई मुख्तलिफ है, इसलिए ये मुसल्लस मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं, सेम इसी तरीके से हल करेंगे। पी क्यू लेंगे, पी के नुकात, पी के जो मुहद्दिदीन है वो x1 y1 और x2 y2। तो यहाँ पर हम एक मरतबा ज़ाब्ता लिख लेंगे पी क्यू में x2 माइनस x1 स्क्वायर जमा y2 माइनस y1 स्क्वायर, फासले के ज़ाब्ते की रूह से। तो यहाँ पर लिखेंगे फासले के ज़ाब्ते की रूह से। अब यहाँ पे पी क्यू बराबर x2 माइनस x1, x2 क्या है हमारा नफ़ी 4 और x1 है हमारा नफ़ी 2। तो यहाँ पे नफ़ी 2 की कुव्वत 2 और y2 क्या है हमारा नफ़ी 2 और नफ़ी 6 की कुव्वत 2 बराबर नफ़ी 4, ये नफ़ी और नफ़ी, जमा 2 की कुव्वत 2 जमा नफ़ी 2, ये नफ़ी और नफ़ी, जमा 6 की कुव्वत 2। तो पी क्यू बराबर क्या मिलेगा हमको नफ़ी जमा नफ़ी, तो नफ़ी 2 की कुव्वत 2 जमा नफ़ी जमा नफ़ी 4 की कुव्वत 2। 6 में से 2 गए तो 2 बचेगा। 2 का मुरब्बा यानी कि 4 और 4 का मुरब्बा 4 चौक 16। तो यहाँ पर हम 4 जमा 6 20 मिले, 4 पंजे 20, 4 का जज़ुल मुरब्बा 4 जो है वो 2 का जज़ुल मुरब्बा है। तो यहाँ पर हमको पी की कीमत मिली 2 जज़र 5। इसी तरह से हम क्यू आर लेंगे। यहाँ पे भी हम 3 नुकात हैं हमारे पास। तो पहले हम लेंगे यहाँ पर पी क्यू लेंगे, फिर क्यू आर लेंगे और फिर लास्ट में जो है वो पी आर लेंगे। ठीक है, तो हम फासले का ज़ाब्ता इस्तेमाल करके ही इसको मालूम करेंगे। तो यहाँ पर हम दूसरा ले लेंगे क्यू आर के मुहद्दिदीन लिख लेंगे x1 y1 x2 y2, फार्मूले में रखेंगे। एक बार हमने फार्मूला ऊपर लिख लिया, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो x2 माइनस x1 यानी नफ़ी 5 और नफ़ी 4 की कुव्वत 2। इसी तरह से हम इसकी y2 माइनस y1 की कीमत रखेंगे। यहाँ पर कीमत रखने पर हमको मिला नफ़ी 1 का मुरब्बा यानी 1 और 2 का मुरब्बा 4। तो 1 जमा 4 जो है वो जज़र 5, 5 किसी का जज़र मुरब्बा नहीं है। इसी तरह से हम पी आर के मुहद्दिद लेंगे। पी के मुहद्दिद है नफ़ी 2 और नफ़ी 6 x1 y1 और आर के मुहद्दिद नफ़ी 5 और 0 x2 y2। फिर से हम फासले का ज़ाब्ता लेंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, कीमत रखेंगे इसके अंदर भी हम। यहाँ पर हमको मिलेगा नफ़ी 3 की कुव्वत 2 हल करने के बाद, और यहाँ पर 0 जमा 6 यानी 6 की कुव्वत 2 मिलेगी। तो 9 3 तिया 9, 6 छंग 36, 45 हो गए। अब यहाँ पे 9 पंजे 45, 9 3 का जज़र मुरब्बा है तो हमको पी आर मिला यहाँ पर 3 जज़र 5। तो ऊपर हमको क्या मिल गया था, जज़र 5 मिला हमको क्यू आर, और उसके ऊपर हमको पी क्यू मिला, पी क्यू मिला हमको 2 जज़र 5 और क्यू आर हमको मिला यहाँ पर सिर्फ जज़र 5, और हमारे पास पी आर क्या है 3 जज़र 5। इसका मतलब ये है कि ये दोनों का मजमुआ जो है वो पी आर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पी क्यू जमा क्यू आर बराबर है पी आर के, है ना। ये 2 जज़र 5 और 1 जज़र 5, 2 और 1 3 हो गए, तो 3 जज़र 5 होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों नुकात जो है वो एक ही ख़त में है, यानी ये हम खत्ती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि नुकात पी क्यू और आर हम खत्ती नुकात है ना। हम खत्ती कैसे है, 2 का मजमुआ जो है वो तीसरे के बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो ये पी क्यू और ये आर हो गया। तो पी क्यू जमा क्यू आर बराबर है पी आर के। तो इसका मतलब ये एक ही ख़त में होंगे,
और अगर एक ही ख़त में होंगे तो मुसल्लस बनना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो PQR जो है वो मुसल्लस नहीं बना सकता, मुसल्लस नहीं बना सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नुकात P, Q, R मुसल्लस नहीं बना सकता। तो ये हमारा सवाल नंबर 2 था।